हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सबका आज के सेशन में। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। और आई थिंक प्रीवियस जो क्लासेस आप लोग देख रहे होंगे, आराम से सवालों को समझने का प्रयास करा करो। आज हम नेक्स्ट सवाल से स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लग जाके देख लीजिएगा, ठीक है। चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट आप सभी बच्चों के लिए अवेलेबल है। सबसे शेयर करा करें वीडियोस, डेली क्लास को ज्वाइन करा करो। 7:30 पर शॉर्ट क्लास हमारी होती है, हर एक सवाल मैं आप लोगों को समझा रहा हूं और पूरा देखा करें, बिना स्किप करे। शेयर करा करें अपने सभी दोस्तों से जो भी इस बार क्लास 10th में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। 9 तक क्वेश्चन हम देख चुके हैं, बहुत अच्छे से देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमें बोल रहा है कि शो दैट A1 A2 AN फॉर्म एन AP वेयर AN हमें गिवन है, ठीक है। इस सवाल में हमें क्या गिवन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका पहला सवाल मैं बताऊंगा, दूसरा सेम आपको करना है ना। देखिए ये हमें सवाल दे रखा है AN बराबर 3 प्लस में 4N। अब ये बोल रहा है कि जो यहां पर A1 आ रहा होगा, A2 आ रहा होगा, A3 आ रहा होगा, ऐसे करके AN, ये एक AP बना रहा है। तो हमें क्या बताना है इस सवाल में, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। दोनों सवालों में 15 टर्म, यानी कि सम निकालना है। S15 की वैल्यू हमें निकालनी है। अब आप दिमाग लगाओ, SN का फॉर्मूला क्या होता है, N/2 होता है और 2A प्लस में N-1 इंटू D ये होता है। अगर मुझे S15 निकालना है तो मुझे A पता होना चाहिए, मुझे D पता होना चाहिए, क्योंकि N तो मेरे पास 15 है ही है। तो मैं यहां से निकालूंगा, मैं यहां से निकालूंगा। भाई A1 का मतलब है N की जगह 1 रख दीजिए। तो A1 अगर मैं निकालूंगा तो जहां N है वहां 1 रखना है, यानी कि 3 प्लस में 4 गुणा में 1 यानी कि 7 आ जाएगा। अगर A2 है, A2 का मतलब N की वैल्यू 2 रख देनी है, तो 3 प्लस में 4 गुणा 2, 4 दूनी 8 और 3 11 आ जाएगा। अगर A3 है तो N की जगह 3 रख दीजिए, तो 3 प्लस में 4 इंटू में 3 यानी कि 15 आ जाएगा। अब मेरी AP क्या बन गई है, मेरी AP बन गई है 7, 11, ये AP ही बन रही है हमारी 15 और ऐसे चलता जाएगा। अब A की वैल्यू कितनी आएगी, 7 आ गई यहां से। और D क्या आएगा, दूसरे में से पहले को माइनस कर लो, मतलब 11 माइनस 7 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। N बराबर 15 है। ये तीनों वैल्यूज को इस फॉर्मूले में रख दीजिए, आंसर आ जाएगा S15 की वैल्यू आपके लोगों के पास, यानी कि 15/2 ट्वाइस ऑफ ए, यानी कि 2 गुणा में 7 प्लस में 14 इंटू में 4, यानी कि N-1 होता है ना, तो 15 माइनस 1 सीधा 14 लिख दिया मैंने यहां पे। तो 15/2 ये आ जाएगा 14 प्लस में 14 चौक 56। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 15/2 यहां पर मेरे पास आएगा 56 और 4 60 और 70। इसको काटेंगे तो 35 आएगा। तो 15 गुणा 35 कर दीजिए, 15×5 = 75, 7 बचेगा, 15 × 45, 45, 50, 52, 525 इसका आंसर आएगा, ठीक है। ऐसे ही सेम ये वाला सवाल आपको निकालना है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला सवाल सेम इसी तरीके से करना है। पहले A निकालना है, D निकालना है, देन आंसर कर देना है। सिंपल सवाल है, ठीक है। उम्मीद मैं कर सकता हूं कि आप लोग ये सवाल जरूर कर लेंगे। चलिए शेयर सबसे करते रहना, लाइक करके जाना जो भी क्लास को देखता है, ठीक है। लाइक बिना करे कोई नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, यार Sn की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 4n माइनस n स्क्वायर दे रखी है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, यानी कि हमें A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। दैट इज S1, यानी कि S1 बोल रहा है तो S1 मान लीजिए, ठीक है। S1 को इसने फर्स्ट टर्म मान रखा है यहाँ पे। What is the sum of first 2 terms, यानी कि S2 मुझे निकालना है। S2 का मतलब ये तो होता है फर्स्ट 2 टर्म्स का सम। What is the second term, सेकंड टर्म का मतलब है A2 यहां से, ठीक है। सिमिलरली फाइंड थर्ड टर्म, यानी कि A3 भी निकालना है, A10 भी निकालना है और AN भी निकालना है। AN तो सिंपल सा है, कोई जोड़ नहीं आएगा। अब सबसे पहले दिमाग लगाओ, ये बोल रहा है कि S1 सेम जो पहले किया था ना, A1 A2 A3 निकाल लिया था AN से हमने, तो SN से मैं क्या निकालूंगा, S1 निकालूंगा। N की जगह 1 रख दीजिए, यानी कि 4 माइनस में 1 आएगा 3। और S1 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स, तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट टर्म ही होगा, मतलब A ही होगा। भाई S का मतलब होता है सम और नीचे टर्म होते हैं उतने टर्म्स का सम। अगर मैं S2 निकाल रहा हूं, इसका क्या मतलब हुआ, पहले 2 पद का, पहले 2 टर्म का सम दे रखा है। तो S2 निकाल लो सबसे पहले, तो भाई N की जगह 2 रख दो, तो 4 गुणा 2 माइनस में 2 का स्क्वायर कर दीजिए, ये आ जाएगा 8 माइनस 4 मतलब 4।
अब ये जो 4 आया ना, ये S2 की वैल्यू है। S2 का मतलब होता है, S2 का मतलब होता है A1 प्लस में A2, पहले दो पदों का योग। अब आपको ये दे रखा है 4, A हमने निकाला है कितना, A हमने निकाला है 3 प्लस में A2, तो A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो एक आंसर तो मेरे पास 1 आ गया। अब आप दिमाग लगाइए भाई, सिंपल सा क्या माइंड लगाना है कि A2 को हम क्या लिखते हैं, A प्लस में D लिखते हैं। A2 की वैल्यू 1 आई है, मतलब A प्लस D बराबर 1 है। A की वैल्यू 3 है, प्लस में D बराबर 1, तो D बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। अब आप कितने भी टर्म निकाल लो, A3 का क्या मतलब होगा, A प्लस में 2D। A और D की वैल्यू रखो, आंसर बताओ। A10 का मतलब होता है A प्लस में 9D। A और N की वैल्यू, D की वैल्यू रखो, आंसर बताओ। ये सारे आपको निकालने हैं, मैंने सिंपल आपको कर दिया है, सवाल बहुत आसान बना दिया है। आप ट्राई जरूर करके देखिएगा सभी बच्चा पार्टी। चलो, और कमेंट जरूर करके बताना आंसर्स आप लोगों के क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही आसान और बहुत सिंपल सवाल है, ध्यान से समझने का प्रयास सब लोग करेंगे। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। ऐसे 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम बताना है जो 6 से डिविजिबल होते हैं। तो पहला तो 6 ही आ जाएगा, दूसरा 12 आ जाएगा, तीसरा हमारा कितना आ जाएगा, 18, और ऐसे चलता जाएगा। और हमें कितने टर्म्स का बताना है, 240 टर्म्स का। अब देखो, ये एक एपी तो बनी गई, ए की वैल्यू 6 है, डी की वैल्यू कितनी है, दूसरे में से पहला घटाओ 6 है, और एन की वैल्यू है 40, तो हमें निकालना है S40। फॉर्मूला होता है n अपॉन में 2, ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू में t। n की वैल्यू है 40 बटे में 2 कर दीजिए, ट्वाइस ऑफ a का मतलब होता है 2 गुणा 6, 40 माइनस 1 मतलब 39 इंटू में t हमारे पास हो जाएगा। यहां से 20 आंसर आएगा, 6 दूनी 12 प्लस में 6 नामे 54, और 6 थी 18 और 5 23। यहां पे आगे मैं कर देता हूं, S40 हमारे पास आएगा भाई 20 इंटू में 234, 244, 246 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 2 6 का 12, 2 चौके 8 और 1 9, 2 दूनी 4। ये हमारा आएगा आंसर कंप्लीट। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं यहां पर। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। भाई 8 के मल्टीपल्स कौन से होंगे, 8 की टेबल, 8 दूनी 16, 8 ये 24। कहां तक जाना है, अप टू 15 टर्म्स। 15 टर्म्स बहुत सरल है, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, मैं बता देता हूं। ए बराबर 8, ए तो ध्यान रखो कि पहला ही नंबर ए होता है। डी क्या होगा, दूसरे में से पहला माइनस कर दो, यानी कि 8 ही डी होगा। आगे क्या बोल रहा है, एन हमें दे रखा है 15, तो हमें निकालना है S15, एन अपॉन में 2। सिंपल सा फॉर्मूला मैं रख देता हूं, 15 बटे 2, ट्वाइस ऑफ ए यानी कि 2 इंटू में 8 प्लस 8 माइनस n माइनस 1 यानी कि 14 इंटू में 8। इसका आंसर सब लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, इसका आंसर कमेंट में जरूर बताएंगे सब बच्चे, आई विल वेट। ठीक है, और जिसको नहीं आएगा वो भी बता देना कि सर हमें नहीं आया ये सवाल, कुछ भी हो हमें नहीं आ रहा समझ में, तो मैं उसको भी समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 14 और लास्ट सवाल आज की इस क्लास का। फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। ओड नंबर्स कौन सा होगा, पहला तो 1 ही होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, और सबसे लास्ट वाला होगा 49। हमें क्या निकालना है, सम ऑफ ओड नंबर्स निकालना है। तो भाई इसमें आपको एक चीज नहीं दे रखी, एन नहीं दे रखा, भाई SN निकालना है आपको। क्या फॉर्मूला होता है, n अपॉन में 2, तो ये होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है हमारे पास। अब इस सवाल में a तो गिवन है हमें 1, d हमें गिवन है 2, दो के माइनस कर लीजिए, और an हमें गिवन है यहाँ पर 49। हमें n भी चाहिए अगर हमें SN निकालना है, तो समझ रहे हो मेरी बात। तो वो कहां से निकाल के लाएंगे, इस an से निकाल के लाएंगे। तो स्टेप नंबर 2 यहां पर अगर मैं करना चाहूं, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1d। an की वैल्यू 49 दे रखी है, a हमारा 1 है, प्लस में n माइनस 1 और d हमारा 2 है। ये आ जाएगा 49, 1 प्लस में 2n माइनस 2, तो 49 बराबर ये हमारा हो जाएगा 2n माइनस 1, तो 2n बराबर आएगा 50, n बराबर आएगा 25। अब अगर n 25 है तो आपको निकालना है S25, तो 25 अपॉन में 2, और 2a मतलब 2 ही लिख देता हूं, प्लस में 24 इंटू में 2। इस सवाल को सॉल्व कर लेना, और इसका भी कमेंट करके आंसर सभी बच्चा पार्टी बताएंगे, ठीक है, कमेंट करके आंसर जरूर इसका सभी लोगों को बताना है। अगली क्लास में मिलेंगे पार्ट नंबर 4 के साथ में, अच्छे से समझना।
प्रीवियस किसी भी सवाल को अगर समझने में दिक्कत आ रही है, कमेंट कर देना वो सवाल की सर सवाल नंबर ये फिर से करवा दीजिए, मैं नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें करवा दिया करूं। शेयर सबसे कर दो, लाइक जरूर करके जाना और सब्सक्राइब चैनल को कर लेना अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप चैनल पर नए हैं, कंप्लीट 9 से 12 के फ्री कोर्सेज यहां पर चलते हैं। जय हिंद।